वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर चैनल स्टेट टॉक। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है हमारे उन व्यूवर्स के लिए जो कि काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे थे कि गवर्नमेंट के कुछ प्लॉट्स के प्रोजेक्ट बताइए। प्राइवेट पे तो हम लगातार कवर करते रहते हैं, आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट और नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चेस और जो भी प्रोजेक्ट आपको बताते रहते हैं, अप्रूव्ड LD, आवासिका, जिला पंचायत और UP सीधा। बट अभी कुछ प्रोजेक्ट आए हैं गवर्नमेंट्स के जिसमें कुछ लिमिटेड प्लॉट के ऑप्शन है। लास्ट 17 जुलाई से इसके स्टार्ट हो चुके हैं अप्लाई करने के लिए। तो ये अवध विहार योजना सेक्टर 9 पड़ता है। सेक्टर 9 में कुछ प्लॉट्स लॉन्च किए हैं आवास विकास परिषद ने दोस्तों, जहाँ पर कि टोटल 58 प्लॉट 58 प्लॉट्स होने वाले हैं जो कि 288 वर्ग मीटर के होंगे। तो अगर आप भी देख रहे हैं गवर्नमेंट बॉडी के प्लॉट्स, उसमें आप परचेज़ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। बहुत प्यारी लोकेशन है, कनेक्टिविटी बहुत प्यारी है। खासकर मैं बात करूं अवध विहार योजना की तो ये ऐसा लोकेशन है जो बिल्कुल मिड में है। आपके एक तरफ सुशांत गोल्ड सिटी पड़ता है और एक तरफ वृंदावन योजना, और एक तरफ आप चले जाएंगे अगर सीधा तो नगराम होते हुए आप आउटर रिंग रोड लेके आप जा सकते हैं। रायवेली रोड, सुल्तानपुर रोड, सीधा खुजौली चौराहा जहाँ पे नई डेवलपमेंट हो रही है LD IT सिटी, उससे आप जा सकते हैं। तो बहुत प्यारी कनेक्टिविटी है। मेदांता यहाँ पर है, लुलु मॉल है यहाँ पर, और आपका अवशिल ग्राम है, शहीद पथ भी बहुत नियरेस्ट में है। अगल बगल में वृंदावन योजना में कि आपको टॉप स्कूल्स मिल जाएंगे, एनसल स्कूल्स मिल जाएंगे। और जब हम बात करते हैं आवास विकास परिषद की तो हमारे जहन में एक चीज़ आती है सबसे पहले कि रोडें बहुत वाइडर्स होंगी, ग्रीन एरिया होगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत होगा, सीवर पाइपलाइन होंगी, ओपन स्पेस छोड़े गए होंगे। खासकर अवध विहार में बहुत ओपन स्पेस है। तो इससे पहले भी अवध विहार योजना में जब प्लॉट लॉन्चेस हुए थे काफ़ी लोगों ने अप्लाई किए थे, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो आइए चलते हैं स्किन की तरफ, क्या चीज़ें हैं उसको जानते हैं। और शॉर्ट में हम इसे ब्रीफ कवर कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा फॉर्म है। आवास विकास की वेबसाइट में जाकर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स को, और इसे आप 17 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई ज़रूर करें। आइए चलते हैं स्क्रीन पर। फ्रेंड, तो हमने कुछ चीज़ें आपके लिए शेयर करने के लिए ली हुई हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल है, इसमें चीज़ें का जिक्र किया गया कैसे क्या रहेगा। तो कई कॉलम्स हैं, जैसे योजना का नाम, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, भूखंडों की श्रेणी, भूखंड का मूल्य लाख में, और भूखंड के सापेक्ष देय कुल धनराशि समस्त मंदों सहित लाख में, पंजीकरण धनराशि लाख में। तो उसमें सामान्य श्रेणी, आश्रय श्रेणी दोनों की जिक्र की गई है। और किस पद्धति पर आवंटन विक्रय करार के उपरांत पंजीकरण धनराशि समायोजित करते हुए 1 माह में जमा की जाने वाली धनराशि, उसका भी जिक्र किया गया, वो भी लाख में। भूखंड के मूल्य का 50% अवशेष धनराशि ब्याज सहित 72 मासिक किस्तों में, वो भी लाख में आएगा। तो मतलब 72 मासिक किस्तों में भी आप दे सकते हैं अगर आपका अलॉटमेंट में नाम आ जाता है, लॉटरी में आपका अलॉटमेंट हो जाता है अगर। तो आइए समझते हैं। तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में समझ लेते हैं, तो 288 वर्ग मीटर जैसा वीडियो की स्टार्टिंग बताया था। और भूखंडों की श्रेणी, टाइप्स ऑफ लैंड कितने हैं, तो मानक भूखंड, स्टैंडर्ड नॉर्मल लैंड भी हैं, और कॉर्नर के भी आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे, और कुछ ग्रीन फेसिंग, और कुछ आपको कॉर्नर एंड ग्रीन फेसिंग ये भी प्लॉट देखने को मिल जाएंगे। तो बात करते हैं प्राइसिंग की। अगर आप नॉर्मल स्टैंडर्ड प्लॉट लेते हैं तो 1,32,80,000 के आसपास का उसका प्राइस है, जो कि उसके बाद कॉर्नर का अगर प्लॉट लेते हैं तो 1,38,38,000 के आसपास आएगा। और ग्रीन फेसिंग लेते हैं तो 1,32,09,000। अगर आप कॉर्नर और ग्रीन फेसिंग दोनों ही प्लॉट अगर आपको आ जाता है और आप उसे लेते हैं तो 1,45,30,000 आ जाता है। आगे के कॉलम में देखते हैं, भूखंड के सापेक्ष देय कुल धनराशि समस्त मदों सहित लाख में। एडिशनल चार्जेस जो भी हैं उसको अगर जोड़ लें तो 1,26,45,000 आता है स्टैंडर्ड प्लॉट का। और कॉर्नर का देखते हैं तो 1,39,06,000। और ग्रीन फेसिंग देखते हैं तो उसका 1,32,75,000। कॉर्नर एंड ग्रीन फेसिंग, इसमें एडिशनल चार्जेस जोड़ लें तो 1,40,00,000। अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कितना पैसा देना रहेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि सामान्य श्रेणी, जो भी जनरल कैटेगरी में है उनकी बात करते हैं पहले। सामान्य श्रेणी के लिए मानक मूल्य रुपये 1,25,80,000 लाख का 5% देना पड़ेगा। इस अमाउंट का आपको 5% देना पड़ेगा, जो कि 6,29,000 आता है। तो इसमें एक बेसिक प्राइस लिया गया है जो कि स्टैंडर्ड प्लॉट का 1,25,00,000, उसी का 5% दिया गया है। और वहीं अगर आरक्षित श्रेणी है तो उनके लिए जो है कि 2.5% का रजिस्ट्रेशन अमाउंट होगा, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 3,15,000 आ रहा है। तो मैं बताता चलूँ, जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 5% रजिस्ट्रेशन है, और जो रिजर्वेशन में है उनके लिए 2.5% है।
किस पद्धति पर आवंटन या विक्रय करार के उपरांत पंजीकरण धनराशि समायोजित करते हुए 1 माह में जमा की जाने धनराशि, उसका भी जिक्र किया गया लाख में। सबसे पहले सामान्य श्रेणी की बात की गई है। अगर नॉर्मल प्लॉट लेते हैं तो 56,61,000, कॉर्नर का प्लॉट लेते हैं तो 62,90,000, ग्रीन फेसिंग लेते हैं तो लगभग 59,76,000, 59,76,000। उसके बाद अगर आपका कॉर्नर और ग्रीन फेसिंग है तो 66,36,000। यही रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर हम आते हैं तो वहाँ पे 59,75,000, 66,04,000, 62,90,000 और 69,50,000। और यही भूखंड के मूल्य का 50% अवशेष धनराशि ब्याज सहित 72 मासिक किस्तों में अगर आप करते हैं तो उसका अमाउंट लाख में आएगा। तो अगर नॉर्मल प्लॉट है तो उसका 1,21,000, उसके जैसे कॉर्नर है 1,33,000, 1,27,000, 1,40,000, ऐसे आप 72 मासिक किस्तों में दे सकते हैं। और इस पर आप इन प्लॉट्स अगर आपको आता है तो लोन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये मैप होने वाला है, काफ़ी चौड़ी रोडें आपको टाउनशिप में देखने को मिल जाएंगी। ग्रीन एरिया, चौड़ी रोडें, ये खूबसूरती है अवध विहार की। तो मैप पूरा अच्छे से होता है, आपको समझ में ना है, बट आप इसका बुकलेट डाउनलोड कर लीजिएगा तो सारी चीज़ें आप डिटेल्स में पढ़ लेंगे दोस्तों। और कुछ यहाँ पर डिटेल्स बताई गई हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं। तो जैसे कि प्रस्तावित भूखंडों हेतु संलग्न लेआउट के अनुसार ग्रीन बेल्ट का प्रावधान किया गया है। लुलु मॉल से दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर बताई गई है। शहीद पथ से दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। मेदांता हॉस्पिटल दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। पीजीआई से दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। चार बाग रेलवे स्टेशन दूरी 15 किलोमीटर। उतरट्टिया रेलवे स्टेशन के समीप है ये। और हजरतगंज से दूरी लगभग 14 किलोमीटर। इस योजना में आपको चौड़ी सड़क, जल आपूर्ति एवं सीवेज की सुनिश्चित व्यवस्था देखने को मिल जाती है।